अगले श्लोक में आप सभी ध्यान दें। मृत्युंजयी श्रेयस्पथ जिन देव ही, क्या शीर्षक है? मृत्युंजयी श्रेयस्पथ जिन देव ही। एक साथ उच्चारण करें। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममिलं तमसा पुरस्ता त्वमेव सम्यगुपलव्यजयन्ति मृत्युं नान्या शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलव्यजयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। बहुत सरल शब्द हैं। उच्चारण को यदि ध्यानपूर्वक एक बार कोई सुन ले और अपने ख्याल में ले आए, मानस में बिठा ले, तो भक्तामर स्तोत्र बहुत सरल है, भाषा बहुत सरल है, भावों की बड़ी गहराई है। अन्य स्तोत्रों में भाषा की कठिनाई भी आ जाती है, शब्दावलियां कठिन अक्षरों को लेकर के भी हैं, लेकिन भक्तामर स्तोत्र के शब्दों में प्रवाह है, प्रवाह है, एक लय बनती है। अर्थ आपको मालूम ना भी हो पाए और वो शब्द सुनने को भी मिल जाए, तो शब्द भी आपको शीतलता शांति प्रदान कर देते हैं। इस श्लोक का प्रभाव है, शब्द वर्गनाओं का प्रभाव है। ऐसे अनुभूत, प्रयोग सिद्ध, अनुभव सिद्ध इस स्तोत्र का पाठ आप सबके बीच में निरंतर होते रहना चाहिए। विगत दिनों में भक्तामर विधान करा दिया, कितना आनंद आया सभी को। अब भक्तामर का अखंड पाठ भी करते हैं, कर सकते हैं। 48 दिन का नियम लेके भी करते हैं, कर सकते हैं। रिद्धि मंत्रों के साथ कर सकते हैं, कर सकते हैं। स्वयं में सुबह शाम अपना पाठ कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक बार सीखने को मिल गया और फिर आपने यदि उसका पढ़ना प्रारंभ कर दिया तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भले ही स्वर संगीत आपको अच्छे मिले, पर मोबाइल से सुनने में वो आनंद नहीं आएगा आपको। मोबाइल में सुनने का केवल स्वर संगीत का आनंद आएगा। हाँ, कितनी बढ़िया ट्यूनिंग के साथ गाया है, कितना मधुर कंठ है। बस मधुर कंठ और संगीत पर आपका ध्यान जाएगा और मन लगेगा। लेकिन शब्दों की गहराई, शब्दों की अंतर आत्मा, शब्दों का भाव आपके मानस में तब तक नहीं जा पाएगा जब तक आपका मानस उससे जुड़कर शब्दों का उच्चारण आप अपने मुख से नहीं करेंगे। आप मोबाइल में देख करके पढ़ेंगे, पढ़ने की सुविधा मिलेगी, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो पुण्य का अर्जन नहीं होगा जो आप शुद्धता का ध्यान रखते हुए और इस पुस्तिका को लेकर के यदि आप पढ़ना शुरू करते हो। तो मोबाइल आपका एक सुपरिचित साधन है। उस मोबाइल से आप तमाम तरह के उपयोग करते हैं, उसमें उतनी श्रद्धा नहीं है। मोबाइल आप जेब में रखते हो, उतनी श्रद्धा नहीं आती।
मोबाइल आपके सामने रखा रहता है, वो आदर बहुमान नहीं आता, क्योंकि वो साधन ही वैसा है। आप उसको सिर पर रख करके जय जिनवानी भारती तोह जपो दिन रैन नहीं बोल सकते। भले उसमें तत्वार सूत्र है, भले उसमें द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश है, भक्तांबर है, नमोकार मंत्र है, धर्म की सब चीजें हैं, तो भी आप सामने चौकी पर मोबाइल को विराजमान नहीं कर सकते। विराजमान करने के लिए आप सिर पर उठा करके तालियां बजाओ, हम विराजमान करें इसी में से तो पढ़ना है, नहीं कर सकते। यदि कोई करेगा तो महापाप करेगा, धर्म के नाम पर महापाप, तीव्र आसरो, अशुभ कर्म का तीव्र बंध होगा। वो साधन जिनवानी नहीं है। है क्या जिनवानी? हो सकता है क्या जिनवानी? नहीं है, जिनवानी नहीं है। जिनवानी उस मशीन में है, ये बात अलग है। मशीन में जिनवानी है, ये बात अलग। क्या किसी के मोबाइल में केवल और केवल जिनवानी ही है और दूसरा कुछ नहीं है? किसी के भी मोबाइल में क्या केवल जिनवानी ही है और कुछ नहीं है? जब और बहुत कुछ है, अचरा कचरा, तो फिर जिनवानी तो वो बनी नहीं। इमरजेंसी साधन है, सौर सूतक हैं, जिनवानी का स्पर्श नहीं कर सकते। आप मोबाइल से काम चला लो, आपका धर्म ध्यान न छूटे। आप सफर में हो, ट्रेन में हो, भीड़ भाड़ में हो, जिनवानी का बहुमान नहीं हो पाएगा, शुद्धि नहीं रहेगी, आप मोबाइल से अपना पाठ कर लो। इमरजेंसी साधन है, लेकिन सुविधा जब आपको है तो वो साधन आपके लिए पुण्याश्रव का कारण नहीं बनेगा। साधन है, सुविधा है आपको, तो आप घर में फ्री हो, आप शुद्धता में हो, आप मोबाइल से मत पढ़िएगा, आप जिनवानी से पढ़िएगा। इतनी सारी जिनवानी कहाँ रखें? जिसका अध्ययन करना है उसका प्रिंट निकाल लो आप। फिर क्या करेंगे? अध्ययन होने के बाद उसे मंदिर जी में विराजमान कर दो, शास्त्र भंडार में रख दो। आपका स्वाध्याय होगा, साथी से पुण्य का कारण बनेगा। आपने पूरी जिंदगी मोबाइल से ही स्वाध्याय करने का क्रम बना लिया तो मोबाइल का स्वाध्याय परमार्थ जैसा स्वाध्याय नहीं है। जिनवानी पुरानी भी हो, छोटी सी भी हो, उसे हम बहुमान पूर्वक विराजमान करते हैं। महाराज जी ऐसा कौन सी जिनवानी में लिखा? जिनवानी में नहीं लिखा, लेकिन महाराज जी बता रहे हैं। चलिएगा, अपना विषय आगे बढ़ाना है। मृत्युंजयी श्रेयस्पथ जिन देव ही, अन्वयार्थ करते हैं इसका। मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, मुनिया मुनिजन त्वाम आपको आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह तेजस्वी, अम्लम निर्मल और तमसा पुरस्तात् मोहांधकार से परे रहने वाले परमम पुमांसम परम पुरुष आमनंती मानते हैं। वह त्वाम, ये वो आपको ही सम्यक उपलब्ध, अच्छी तरह प्राप्त कर, मृत्युम जयंती, मृत्यु को जीतते हैं। इसके अलावा शिव पदस्य, मोक्ष पद का, अन्य दूसरा शिवा पंथा, कल्याणकारी रास्ता न नहीं है। कल्याणकारी रास्ता कोई दूसरा नहीं है। मीनिंग मिलान करें, मीनिंग के बाद में अर्थ मिलान करें। हे प्रभो, मुनिजन आपको सूर्य के समान तेजस्वी, राग द्वेषादि से रहित और अंधकार से विमुक्त परम पुरुष मानते हैं।
अच्छी तरह से आपकी उपासना कर लोग मृत्यु पर विजय पाते हैं। इसलिए आपको छोड़कर कल्याणकारी मुक्ति का मार्ग अन्य कोई नहीं है। भगवान ही कल्याणकारी मुक्ति का मार्ग है। भगवान ही कल्याणकारी मुक्ति का मार्ग है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरों में राग द्वेषादि भरे हुए हैं, श्रेष्ठता नहीं है, उपमाएं दूसरी भी उनको मिल सकती हैं, उपासना करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं हो पाती, आदि आदि सामान्य साधारण जनों की बात क्या करें। परम कल्याणकारी मुक्ति का मार्ग तो भगवान आप ही हैं, आपका स्वरूप ही है। लेकिन कौन से भगवान? जो जन्म लेकर के पलने में झूला झूल रहे हैं वो भगवान नहीं। सौधर्मेंद्र जिनका सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर कलशाभिषेक कर रहा है वो वाले प्रभु नहीं। वो भी कल्याण में निमित्त हैं, लेकिन परंपरा से। पंच कल्याण के अधिपति हैं, तीर्थंकर प्रकृति है। पांचों कल्याणकों की महापूजा इंद्र करता है। उनका गुणगान भी कल्याण मार्ग में हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन वो अभी सग्रंथ अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? आवरण आभूषण के साथ हैं। आवरण आभूषण जहां पर हैं वहां पर पर्यूषण नहीं है। पर्यूषण जानते किसे कहते? किसे कहते पर्यूषण? किसे कहते? 10 लक्षण पर्व को पर्यूषण कहते हैं। तो 10 लक्षण जहां पर हैं वहां पर बाहर से मंदिरों में साज सज्जा भले कर दो, लेकिन 10 लक्षण धर्म में अपने आप में साज सज्जा नहीं। जहां साज सज्जा है वहां प्रदूषण होता है, और जहां साज सज्जा से रहित हो जाते हैं तो पर्यूषण होता है। जितनी साज सज्जा करोगे उतना प्रदूषण फैलेगा, और जितना साज सज्जा से परे होगे प्रदूषण भी सुधरेगा और जीवन में पर्यूषण भी आएगा। पर्यूषण 10 लक्षण क्या है? ये 10 लक्षण? अरे 10 लक्षण तो विलक्षण है। विलक्षण, विलक्षण समझते किसे कहते? विलक्षण, क्या गजब की विलक्षण प्रतिभा है। सामान्य जनों में जो ना पाया जाए उसको विलक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अद्भुत। ऐसे हमारे ये 10 लक्षण विलक्षण हैं। हमारे ही हैं क्या? नहीं, तुम्हारे भी हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों का धर्म सर्वोदय का धर्म है। सर्वोदय, सबका भला, सबका कल्याण, सबका उदय। कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, सभी आत्मा समान है। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। सबका धर्म है, सबका धर्म है। सर्वोदय की संस्कृति तीर्थंकर भगवंतों ने दी है। तो ऐसे भगवान आप ही एक श्रेयस पथ है। आपको छोड़ करके और कोई दूसरा कल्याण का मार्ग है ही नहीं। पर कौन से भगवान? जिनके पास में कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई वस्त्र भी नहीं, अस्त्र भी नहीं, शस्त्र भी नहीं, और बताओ वस्त्र भी नहीं, बस
जिसको काम है उसको फुर्सत नहीं है, और जो फ्री में है, कुछ काम नहीं है, दिन भर घूमने फिरने में लगे, अपने मोबाइल में खर्च, ड्रेस में खर्च और घूमने फिरने में खर्च। क्या पेट को कौन देख रहा? वो तो ड्रेस के अंदर है, ड्रेस दिख रही, मोबाइल दिख रहा, गाड़ी दिख रही, बढ़िया अप टू डेट बाबू लंदन से आया। कहाँ से आया? बंबई से आया मेरा। हाँ, कौन आया? हाँ, उसको क्या करो फिर? हाँ, और रात में और दिन में? हाँ, ये अरे जिंदगी बर्बाद हो रही है इसमें। अपने परिवार का ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, अपने कर्तव्य को समझो, बच्चों का ध्यान रखो, खाने पीने की कमी मत रखो, पर अकेले खाने की अपेक्षा परिवार के साथ भोजन करो। कम से कम सप्ताह में एक दिन तो सब लोग मिलकर के बैठ करके एक साथ भोजन करो। वो अलग समय पर तैयार, वो अलग समय पर तैयार, उसकी गाड़ी अलग भाग रही, इसकी गाड़ी अलग भाग रही, वो कभी खा रहा, वो कभी खा रहा, वो कुछ खा रहा, वो कुछ खा रहा, कोई गा करके खा रहा, कोई रो करके खा रहा, कोई हंस कर, एक दूसरे का पता ही नहीं कैसा खा रहा। अरे कम से कम सप्ताह में एक बार परिवार के साथ बैठ करके भोजन करना तो शुरू करो। एक दूसरे की समस्याएं मालूम होगी और एक दूसरे से एक दूसरे को समाधान मिलना शुरू होंगे। चलिए, इस श्लोक में सिरोरोग नाशक क्षमता है। सुनकर के आपके सिर में गर्मी आ गई होगी, सुनकर के आपको थोड़ा सिर भारी हो गया होगा। इसी श्लोक को बार बार पढ़ो। अच्छा, ऊपर वाला है, हाँ। अच्छा, प्रेत बाधा, ये तो और बड़ा, ये तो भूत ही है। प्रेत बाधा, हाँ, किसी को यदि प्रेत विरत लग गया हो, भाग जाएगा। ओम ह्रीम मरहम फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धि, फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। पत्तों पर, फूलों पर, कहीं पर भी पैर रख दिया जाए चारण रिद्धिधारी मुनिराज द्वारा, उसे बाधा नहीं होती। पत्ते, फूल, पंखुड़ियाँ, उस पर भी पैर रख कर के निकल सकते हैं और उनमें उनके आश्रित किसी भी जीव को बाधा ना हो, ऐसी रिद्धि। इस तरह से यह श्लोक भी प्रेत बाधा निवारक आपके सामने संपन्न हुआ।